नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट 11 और असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग एग्जाम्स हिस्ट्री की क्लास में हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने खिलजी वंश को समाप्त कर लिया था लगभग। किस तरीके से खिलजी वंश सत्ता की प्राप्ति करते हैं, खिलजी वंश में खिलजी क्रांति शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? अगर हम लोग जलालुद्दीन खिलजी वो देखें तो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था। वो कहता था युद्ध होगा तो मुसलमान लड़ेंगे और मुसलमान मारे जाएंगे। उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। जलालुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। दक्षिण में अभियान करता है, अच्छा खासा दक्षिण से पैसा मिलता है उसको। जैसे गुजरात है, चित्तौड़ है, जैसे अभियानों को करता है। उसके बाद वो उत्तर भारत में अभियान करता है। मंगोलों के आक्रमण हुए उसके समय में, और उसका जो प्रशासन था वो सल्तनत को बहुत मजबूत करता है। ये हमने देखा। विद्रोहों को शांत करने के लिए कुछ नियम बनाए थे, जैसे गुप्तचर प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली। कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने बात करी थी, जैसे विद्रोहों को शांत करने हैं तो उसने कुछ नियम बनाए। विद्रोहों को शांत करने के कुछ नियम बनाए। जैसे उसने गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचरों को अच्छा खासा भर्ती किया उसने। मद्यपान एवं जुआ पर उसने रोक लगा दिया। अमीर वर्ग जो था उसको सामाजिक मेलजोल पर रोक लगा दी। अमीर वर्ग पे सामाजिक मेलजोल पर रोक लगा दी। उसने स्थायी सेना रखी। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे दिल्ली में बैठा है वो, दिल्ली से उसको ताकि निजी सेना रख सके। पहले क्या होता था, एकता व्यवस्था थी, एकतादार अपने सैनिकों को लेकर जाते थे, कभी कभी नहीं भी सुनते थे। धर्म को राजनीति से अलग रखा उसने। धर्म को राजनीति से अलग रखा। घोड़ों को दागना प्रारंभ किया। घोड़ों को दागना प्रारंभ किया। ये सब पूरा क्लास में, पिछली क्लास में विस्तार से पढ़ा गया है। उसने कर लगा दिया 50%, जैसे घरी कर, चरी कर, और भूमि मापन के लिए मसाहत जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। आज हम लोग एक नए राजवंश को पढ़ेंगे, तुगलक वंश को। तुगलक वंश लंबा चलेगा। इसमें लगभग 3 शासक जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक। इसके बाद तुगलक काल के उत्तराधिकारी देखेंगे, जैसे नसीरुद्दीन महमूद वगैरह को। तो इन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्लास होने वाली है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के विषय में, फिरोज तुगलक के विषय में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक। इसका नाम जो है, नाम है तुगलक, और गयासुद्दीन जो है ये है पद्मी। पद्मी है ये नाम। 1320 से 1325 तक इसने शासन किया। इसने वारंगल को जीतकर सल्तनत में मिलाया 1321 ईस्वी में। मतलब वारंगल तेलंगाना की राजधानी थी। लिख लीजिए इसको, वारंगल को जीतकर
सल्तनत में मिला। 1321 में। इसको जो गयासुद्दीन तुगलक को गाजी की उपाधि मिली, ये उपाधि थी। इसने तेलंगाना वारंगल में अपने पुत्र जूना खां को भेजा। एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत के राज्यों को सबसे पहले किसने मिलाया, तो इसको नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अच्छा, इसके समय में एक घटना घटित होती है बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे गयासुद्दीन तुगलक को जब अपने राज्य में धन की कमी दिखी तो उसने पता लगवाया। उसने एक फरमान जारी किया कि धन और जमीन जो है वो वापस ले लिया जाए। इसी में एक सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया। एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में दरगाह बनी है निजामुद्दीन औलिया, और इनसे भी धन इन्होंने मांगा, गयासुद्दीन तुगलक। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, इन्होंने एक शब्द बोल दिया, हुनूस दिल्ली दूरस्त। क्या कहा? हुनूस दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए उन्होंने ये वाक्य जारी कर दिया, बोल दिया। ये गयासुद्दीन तुगलक जो है तिरहुत बंगाल पर आक्रमण किया 1324-25 में। गयासुद्दीन तिरहुत के जो शासन है वहां को अहमद खां को सौंप कर राजधानी वापस लौट रहा था, दिल्ली वापस लौट रहा था। उसी समय इसका पुत्र जो था जूना खां, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसको एमबीटी भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम, मूल नाम था जूना खां। इसने एक लकड़ी का महल बनवाया अफगानपुर में, और अहमद नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने लकड़ी का महल बनवाया बनाया। तो किसने बनाया? अहमद ने लकड़ी का महल बनाया। बनवाया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब ये जगह कहां पर है? जगह है अफगानपुर। अफगानपुर, अफगानपुर जो है वो कितना, कहां पर है? ये दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर है। फरवरी मार्च 1325 की बात है, 1325 की बात है। उसने एक मैसेज भेजा, कहा कि आप दिल्ली जाने से पहले आप फार्म हाउस टाइप का बनवाया है जो लकड़ी का महल, वहां से आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अच्छा, इनको लगा कि भाई बेटा है, कह रहा है, तो चला जाता हूँ। वो चले गए वहां पर। तो स्वागत समारोह के दौरान हाथियों के चलने की वजह से ये लकड़ी का जो महल था ये गिर गया। लकड़ी का महल गिरने से, जो भवन था गिरने से, गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। इस विषय में इब्न बतूता लिखता है
इब्न बतूता लिखता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो कारण था मोहम्मद बिन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन तुगलक था। अच्छा, जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद बिन तुगलक को बड़ा दुख हुआ। उसको लगा कहीं जनता विद्रोह ना कर दे, तो इन्होंने 40 दिनों तक शोक मनाया। मतलब जनता विद्रोह ना कर दे। ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी को संभालता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, कहा जाता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को बड़ा दुख हुआ। उसने लगभग 40 दिनों तक शोक किया, क्योंकि जनता विद्रोह ना कर दे। सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए, पढ़े लिखे सुल्तानों में इसका नाम आता है। इसके समय सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। सल्तनत का विघटन भी उसी के समय में हुआ। इसके समय प्रांतों की संख्या लगभग 23 थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और मोहम्मद तुगलक जो है योजनाओं को लेकर चर्चा में रहा। तो इसकी सबसे पहली जो योजना थी वो थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब का मतलब होता है दो आब। आब मीन्स होता है पानी, दो मीन्स होता है दो, मतलब जो दो, मतलब गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, इसके बीच का जो भाग होता है, उपजाऊ जमीन होता है, उसको दोआब बोलते हैं। इसने दोआब में कर वृद्धि कर दी। और इतनी कर वृद्धि कर दी कि इतिहासकारों में मतभेद है। कितनी कर वृद्धि कर दी, इसको इतिहासकारों में मतभेद है। कोई कहता है 1/10 कर दिया, कोई कहता है 1/20 कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा, दुर्भाग्य से जिस समय दोआब में कर वृद्धि की इसने, वहां अकाल पड़ गया। पूरे दोआब में विद्रोह फैल गया। उसका दूसरा इसकी जो योजना है वो है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। ये 1326 में, 27 में इसने राजधानी परिवर्तन किया। इसने दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी इसको बोलते हैं, राजधानी परिवर्तन की। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अब इसमें अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। किसी ने कहा कि ये केंद्र में था इसीलिए इसने दौलताबाद कर दिया। महाराष्ट्र केंद्र में था इसलिए इसने दौलताबाद राजधानी कर दी। कोई कह रहा है मंगोलों की सुरक्षा के लिए इसने दौलताबाद कर दी। मंगोलों से सुरक्षा के लिए। और ये योजना भी असफल रही। दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तन किया, ये योजना भी असफल हुई। इसी विषय में इब्न बतूता लिखता है। इब्न बतूता लिखता है कि एक अंधे को घसीटकर दिल्ली से दौलताबाद लाया गया और शैयागत लंगड़े को पत्थर से फेंकने वाले यंत्र के द्वारा उसको फेंक दिया गया। इतना निर्दयता थी। उसके बाद जो तीसरी योजना है, सांकेतिक मुद्रा। ये 1328 से 30, कहीं कहीं
29 से 30 लिखा रहे, अलग अलग किताबों में दिया है। तो राजधानी परिवर्तन के बाद सांकेतिक मुद्रा जारी किया। अच्छा, सांकेतिक मुद्रा क्या थी? जैसे मान लीजिए चांदी है, ये एक महत्वपूर्ण धातु है, और उसने क्या किया, एक मिश्रित धातु, जैसे मिश्रित धातु मतलब मान लीजिए अष्ट धातु का एक कोई सिक्का चला दिया, और ये चांदी का सिक्का, तो इसमें दोनों में क्या किया, समानता बना दी। जबकि ये जो धातु है महंगा है, ये धातु सस्ता है। मान लीजिए आप दो चेन लेके जाइए, है ना, एक हो चांदी की, सिल्वर की, और एक हो अष्ट धातु की, और दोनों का अगर मूल्य देखा जाए तो अलग अलग होगा। चांदी का मूल्य जो होगा वो महंगा होगा, और इसका मूल्य सस्ता होगा। इसलिए क्या है, इसमें इससे गलती ये हो गई, इसने दोनों को समान सिक्कों का समान मूल्य कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, लोग जो चांदी थी, चांदी के सिक्के थे, उनको अपने घरों में संकलित करने लगे। और बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया, कोई मोहर, इसने सबसे पहले तो ये कोई ऐसा कुछ चिन्ह नहीं बनाया जिससे चिन्हित हो सके कि ये राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है, राज्य द्वारा जारी किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट योजना जो है खुरासान अभियान। ये 1336 में योजना इसने लागू करी। ये लगभग 1336 के आसपास योजना बनाई। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि लगभग 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया गया। इसका मतलब क्या, ये क्या है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने मध्य एशिया मतलब ये ट्रांसएक्सियाना वाले क्षेत्र है, इसने तर्मासरीन और मिस्र के साथ एक समझौता किया था कि हम लोग अभियान करेंगे। लेकिन हुआ या, अभियान का समय जब आया तो मिस्र ने खुरासान से मित्रता कर ली, तो ये योजना भी असफल हो गई। अब मान लीजिए आपको एसआई बना दिया जाए, दरोगा बना दिया जाए यूपी पी में या फिर बिहार पुलिस में, और आपको 1 महीने का अग्रिम वेतन या 6 महीने का अग्रिम वेतन भी दे दिया जाए, और फिर बाद में कह दिया जाए आपकी वैकेंसी रद्द हो गई, तो आपको कैसा लगेगा? बस यही समझिए, कहा जाता है कुछ सैनिकों को बाद में लगभग 1 लाख सैनिकों को काम में लगा दिया गया, बाकी को हटा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट योजना है मोहम्मद बिन तुगलक की, कराचल अभियान। ये लगभग 1337-38 में योजना बनी। ये कराचल मतलब पहाड़ी इलाका है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके से। इसने लगभग 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी टैक्स लेने के लिए, लेकिन हुआ ये, वहां आपदा आ गई जिसके कारण भूस्खलन हुआ। भूस्खलन होने से सेना बह गई, स्थिति भयानक हुई। कराची का अभियान भी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई वो अधिकतर असफल नहीं। योजनाओं के असफल होने के बावजूद एक के बाद एक योजना उसने लागू की। इसने कृषि विभाग के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना करी। इसका प्रधान एक अमीर कोही होता था।
कृषकों को कृषि कृषि ऋण देता था, सोनधर नाम का ऋण देता था, अकाल पीड़ितों की सहायता करता था। तमाम प्रकार की इसने योजनाएं बनाई, जो योजनाएं असफल हुई, और असफल होने के बाद भी एक के बाद एक योजना लागू करता रहा। ऐसी योजनाएं जो है मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र को दर्शाती हैं। लेकिन विद्वानों में, इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। कुछ कहते हैं उसके अंदर पागलपन के अंश थे, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वो अपने समय से अधिक, मतलब समय से आगे की सोचता था। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग फिरोज तुगलक। ये लगभग 1351 से 1388 तक रहेगा। लंबा समय तक शासन करेगा। इसने बहुत सारा नहरें बनवाई, जाल बिछवाया, फलों के बाग लगवाए, अनेक करों को समाप्त कर, मतलब 24 करों को हटाकर इसने जजिया जकास खम्स खुराज लगाया। जैसे वर्तमान सरकार में, जब 2014 में सरकार बनी, भारत की सरकार बनी, तो उन्होंने तमाम करों को हटाकर जीएसटी जैसा कर लेके आए। इसी तरीके से फिरोज तुगलक ने 24 करों को हटाकर जजिया जकात खम्स खुराज जैसे 4 कर लगाए इसने। हम लोग फिरोज तुगलक के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा वीडियो देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।